समस्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपके अपने चैनल नॉलेज ऑफिशियल में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फीस कैप्चर के संबंध में। कुछ आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने फीस कैप्चर किए बिना ही THR भर दिया है। अब उनका फीस कैप्चर नहीं हो रहा है लाभार्थियों का, तो कैसे होगा। साथ में यह भी हम जानेंगे कि EKYC होने के बाद कैसे पता चलता है कि EKYC कंप्लीट हो चुकी है। फीस कैप्चर होने के बाद कैसे पता चलता है कि फीस कैप्चर हो चुका है। फीस कैप्चर होने के बाद हमें THR की एंट्री कैसे करनी है। ये सारी चीज़ें हम आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो यदि आपने पहली बार चैनल पर विजिट किया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सबसे पहले हमें ये पता है कि हमें फीस कैप्चर का कार्य सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ पूर्ण करना है, जिसमें हमें गर्भवती का, धात्री का और 6 महीने से 3 साल के बच्चों का फीस कैप्चर करना है। EKYC के लिए अलग से लाभार्थी लॉगिन का यूज करना ही सही रहेगा, क्योंकि जो आंगनवाड़ी वर्कर हैं उनकी लॉगिन से क्या हो रहा है, EKYC कंप्लीट नहीं हो पा रही है, उसमें एरर आ रहा है, समस्याएं आ रही हैं। इसके लिए EKYC का काम तो आप लाभार्थी के लॉगिन से ही करवाएं। उसका वीडियो पूर्व में आपको दिया जा चुका है। और जो फीस कैप्चर का कार्य है वो आपको ही करना है। इसमें फीस कैप्चर में 1 ही मिनट का समय लगता है, एक लाभार्थी में ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो इसमें आप बहुत ही आसानी से कार्य कर सकते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। हम फीस कैप्चर के लिए क्या करते हैं, दैनिक जानकारी पे क्लिक करते हैं। हमने दैनिक ट्रैकिंग पे क्लिक किया। दैनिक जानकारी पे क्लिक करने के बाद हमें एक ऑप्शन दिख रहा है THR और SCM वाला। यहाँ ये बच्चों की सामूहिक फ़ोटो अपलोड नहीं हो पा रही, तो ध्यान दें, इसमें आप स्किप कर लें, क्योंकि वो एरर आ रहा है, बाहर निकाल देता पोषण ट्रैकर से, जबकि आपने सारी परमिशन भी अलाउ की हुई हैं। ये अच्छे से जानकारी है। तो अगर ये नहीं हो पा रही है, हो रही है, देखो होती है तो करना तो है ही, अगर नहीं हो पा रही तो स्किप कर दें, आप आगे बढ़ जाएं, है ना। यहाँ THR और SCM के ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हमने इस पर क्लिक किया, ये हमें कैटेगरी यहाँ पे दिखाई देती हैं। तो हम पहले ये देख लेते हैं कि जिनकी EKYC और फीस कैप्चर जिनका कंप्लीट है उनका किस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। हमने यहाँ से किसी एक कैटेगरी में, जैसे 6 महीने से 3 साल के बच्चों की सूची निकाली हमने। यहाँ पर सूची हमारे सामने दिखाई दे रही है। अब हमें क्या करना है, ऐसे बच्चे का हम यहाँ नाम निकालते हैं जिसकी EKYC और कह सकते हैं फीस कैप्चर कंप्लीट है। यहाँ हम देख सकते हैं हमने यहाँ पे एक लाभार्थी का नाम निकाला है। हम इस THR के ऑप्शन पे अब क्लिक करेंगे। जैसे ही हमने THR के ऑप्शन पे क्लिक किया, THR के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यदि आपको इस प्रकार का पेज डायरेक्ट दिखाई देता है, तो आप मान के चलिए कि आपकी EKYC भी कंप्लीट है और आपकी मतलब जो फेस कैप्चर का काम है वो भी क्या है, कंप्लीट है। यहाँ पिक्चर के नीचे आपको वेरीफाई लिखा दिखाई दे रहा होगा, तो ये आपको ध्यान दे देना है थोड़ा सा कि अगर यहाँ पे क्या लिखा है, वेरीफाइड लिखा है, तो फेस कैप्चर कंप्लीट है और EKYC भी कंप्लीट है, क्योंकि डायरेक्ट आपके सामने इस प्रकार का पेज आया हुआ है। तो ये तो पहली चीज़ है कि जिनका फीस कैप्चर भी कंप्लीट है, जिनकी EKYC भी कंप्लीट है, उनके में डायरेक्ट ऐसा पेज खुल के आएगा ना। तो वहाँ यह दिखाई देगा कि मोबाइल सत्यापन कह सकते हैं कि EKYC कंप्लीट नहीं है या पेंडिंग लंबित है, फीस कैप्चर या अभिभावक की छवि नहीं ली गई है, ऐसा कुछ नहीं दिखाई देगा, सीधा यही पेज खुलेगा। इसका मतलब फीस कैप्चर कंप्लीट है और EKYC कंप्लीट है। अब हम एक पेज पीछे चलेंगे। हमें फिर से यहाँ कुछ लाभार्थी दिखाई दे रहे हैं। अब इन लाभार्थियों में देखें आप, जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया THR के ऑप्शन पे, और THR के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ आप देख पा रहे हैं ये आपके सामने आ रहा, लाभार्थी के अभिभावक की छवि नहीं ली गई और EKYC लंबित है। दोनों चीज़ें लंबित हैं कह सकते हैं, ना तो फेस कैप्चर हुआ है ना EKYC हुई है। इसका विशेष ध्यान देना है आप, ठीक है। अगर यहाँ लिख के आता कि लाभार्थी की EKYC लंबित है, फेस कैप्चर का या छवि का नहीं आता, तो समझ जाइए आप कि फ़ोटो कैप्चर हो चुकी है। वह भी हम आपको ऑप्शन बता देते हैं किस तरीके से आता है। तो यहाँ हम एक यहाँ बच्चा दिखाई दे रहा है, ये मयंक कुशवाहा, देखिए इसके हमने THR के ऑप्शन पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद क्या दिखाई दे रहा है, लाभार्थी के अभिभावक की EKYC लंबित है। अगर ऐसा बस दिखाई देता है
तो उसका फेस कैप्चर हो गया है। ध्यान रखना, आप ऐसे ही पता चलेगा, वैसा कोई अलग से रिफ्लेक्ट नहीं करेगा आपका कि ऊपर ही रिफ्लेक्ट कर रहा है कि फेस कैप्चर हो गया है। अगर यहाँ लिख के आ रहा है कि केवाईसी लंबे थे, मतलब फेस कैप्चर हो चुका है, छवि ली जा चुकी है। अगर लिख के आ रहा है कि अभिभावक की छवि और केवाईसी लंबे थे, दोनों दिख रहे हैं, तो आप मान के चलें कि दोनों में से कुछ नहीं हुआ, ना तो फेस कैप्चर हुआ ना ही केवाईसी हुई है। तो यहाँ से हम तीन ही कैटेगरी में पता लगा सकते किसका फेस कैप्चर हुआ, किसकी केवाईसी और फेस कैप्चर होगा, और किसके दोनों नहीं हुए हैं। अब देखिए इस महीने में सबसे एक कह सकते बड़ी गलती हो रही है, वो क्या हो रही है। देखिए जिनका फेस कैप्चर नहीं हुआ, जिनका फेस कैप्चर बिल्कुल नहीं हो रहा, उनका THR नहीं भरना भी, और भरना भी है तो 25 दिन का या 21 दिन का नहीं भरना। जैसे मान के चलो हमने एक कैंडिडेट ले लिया, अभी ये सबसे ऊपर है आराधना कुशवाहा, हमने इसके THR के ऑप्शन पर क्लिक किया। अब आप क्या करोगे, THR के ऑप्शन पे क्लिक किया तो ये आ रहा है इस प्रकार से कि अभिभावक की छवि नहीं ली गई, केवाईसी लंबे थे, आपने स्किप का यूज़ किया, ठीक है। स्किप का आपने यूज़ कर दिया। यूज़ करने के बाद अगर यहाँ आप 25 दिन का THR भर देंगे प्रमाणीकरण के बिना तो आगे बढ़ जाएंगे। तो आपको बता दें, ये जो ऑप्शन है आपका THR वाला, ये आपको इस तरीके का दिखाई देगा, और फिर इस महीने में फिर इसका फेस कैप्चर नहीं हो पाएगा। समझना आप बात को। ऐसे लाभार्थी जो इस महीने में मिलने वाले हैं आपको, उनका 25 दिन का आप या 21 दिन का THR नहीं भरना। आप THR की एंट्री करना है तो उनकी एंट्री 15 दिवस और 2 पैकेट के रूप में कर देना अभी आप, है ना। 15 दिन से ज़्यादा की नहीं करना, क्योंकि ऑप्शन लॉक हो जाएगा। ऐसा देखो, ऐसा लॉक हो जाएगा तो इस महीने में बिल्कुल भी एंट्री नहीं, फेस कैप्चर का कार्य बिल्कुल बंद हो जाएगा आपका, बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। ये देखो यहाँ पे ये ब्लॉक है ना, ये खुलेंगे नहीं इस महीने में अब। तो अगर आपने भी 25 दिन का सीधा जमा कर दिया एक साथ, या फिर 21 दिन का THR हो गया और 4 दिन का आपने SCM भर दिया, 25 दिन कुल हो गए हैं, अब इस महीने फेस कैप्चर नहीं हो पाएगा तो बड़ी समस्या हो जाएगी। इसलिए पहले पूरा फेस कैप्चर कंप्लीट करना है। इसके बाद ही हमें क्या करना है, समझ गए आप। इसके बाद ही हमें THR की एंट्री करना है। 15 दिन की तो आप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, उसमें तो ऑप्शन एक्टिवेट रहेगा, ये खुल जाएगा। लेकिन जो आखिरी के 7 दिन की एंट्री है वो अभी बचा के रखिए। अब जब वो उसका फेस कैप्चर होगा तब वो एंट्री करना, आप समझ गए आप। इससे क्या है, आपके पास फेस कैप्चर का ऑप्शन खुला रहेगा पूरे महीने, वरना बंदी हो जाएगा, ये तो पूरे तरीके से काम रुक जाएगा, ठीक है। एक ये हो गया। अब बोले सर एक और समस्या आ रही फील्ड पे कि हमने फेस कैप्चर कर लिया, अब हमें THR भरना है, तो हमें उसमें अब फेस कैप्चर पे क्या करना है, उसमें हमें कैसे THR भरना है, ये भी थोड़ी समस्या है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। मान के चलो ये भूपेंद्र कुशवाहा है, हमने इसके THR के ऑप्शन पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद इसके तो दोनों लंबे थे। देखो इसमें आपको जिसका कह सकते हैं कि ये देखिए यहाँ पे हम देख सकते हैं ये दक्ष रजक है ना। इसके हमने THR के ऑप्शन पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद अभी केवल KYC लंबे दिख रही है, तो हम क्या कर देते, स्किप के ऑप्शन पे क्लिक कर देते। हमने स्किप के ऑप्शन पे क्लिक किया। यहाँ देखिए अब तो यहाँ हम देख पा रहे हैं इस प्रकार के हमें ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। इस प्रकार के ऑप्शन में ये देखिए, अगर हम यहाँ जैसे 7 दिन का भर रहे हैं या 15 दिन का भर रहा है, तो अगर 7 दिन का क्लिक किया हमने, यहाँ पैकेट 1 क्लिक किया, इसके बाद हमें यहाँ से भरना है, ठीक है। बिना प्रमाणीकरण के ही आगे बढ़ेंगे। देखिए आप आगे कब बढ़ सकते हैं चेहरे के प्रमाणीकरण के साथ, जब फेस कैप्चर और KYC दोनों प्रक्रिया आपकी पूर्ण हो चुकी हो, दोनों आपने पूर्ण कर लिए हो, तभी आप फेस कैप्चर के साथ आगे बढ़ेंगे। जब तक आपकी फेस कैप्चर और KYC की प्रक्रिया पूर्ण नहीं है, तब तक आप यहाँ से बढ़ेंगे। जैसे आपकी फेस कैप्चर बस की प्रक्रिया पूर्ण है, KYC नहीं है, तो भी यहाँ से बढ़ेंगे। और जब दोनों हो जाएंगे तब यहाँ से बढ़ना पड़ेगा आपको। लेकिन अभी के लिए आप यहाँ से बढ़ें, आप फेस कैप्चर का काम कंप्लीट करें आप, और यहाँ से THR भरें। जिनने बिल्कुल फेस कैप्चर नहीं किया है, ध्यान रखना, वो एक साथ 25 दिन का THR नहीं भरेंगे, वो 15 दिन का THR भरेंगे और 2 पैकेट के रूप में जमा कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपने 7 दिन का और भर दिया तो 22 दिन इसके हो जाएंगे, 4 दिन SCM के हो जाएंगे, कुल मिला के 25 दिन हो जाएंगे। और फिर आपका वो ऑप्शन ब्लॉक हो जाएगा और इस महीने का आपका फेस कैप्चर का काम बिल्कुल रुक जाएगा। ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर बता दी हैं। फिर भी कोई समस्या है तो आप परियोजना स्तर पर संपर्क कर लीजिए। सेक्टर सुपरवाइजर मैडम से संपर्क कीजिए, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर से संपर्क कीजिए। और हाँ, एक चीज़ और, वो वजन सुधार आप अपना देख लेना, अपने उससे आप बच्चों का सत्यापन कर लेना। जो भी गलत हैं सूची आपको दे दी गई है, उस सूची के आधार पे आप बच्चों का
फिर से सत्यापन करें जो उनका सही वजन है, सही लंबाई है, वो आप पोषण ट्रैकर ऐप में अगर आपने भर दिया है तो सेक्टर सुपरवाइजर की लॉगिन से हो जाएगा। वो आप सेक्टर सुपरवाइजर की लॉगिन से भरवाएं। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।